से नष्ट हुए हैं। ये कर्म बड़ा विलक्षण है, क्योंकि यह नहीं होने वाला कार्य कराता है और होने वाला कार्य नहीं होने देता। चतुर लोगों से भी अचिंतित कार्य कर्म सिद्ध कर देता है। हे राय, इसलिए केवल बुद्धि से कोई महान काम नहीं होता। आप लोग 1000 बार मेरे से सुन रहे हैं। बुद्धि वाले ज्यादा करके, बुद्धिजीवी ज्यादा करके भ्रष्ट होते, स्वार्थी होते। इसलिए मैं बुद्धि को ज्यादा महत्व देता हूँ। नहीं, बुद्धि को महत्व नहीं देते, भाव को महत्व। हे राय, संध्या काल के बाद कर्मयोग से यह पुरुष अकस्मात मेरे पास आया, क्योंकि कर्म क्या नहीं करता। दुष्ट कर्म के उदय से युक्त मैं इसके आने से थरथर कांपने लगी। अच्छे भोगों को दिखाने वाले इस पुरुष ने मेरे न जीते गए चित्त को भी जीत लिया, अतएव मेरा पराजय हो गया, अर्थात मैं उसके अधीन हो गई। जिसकी शरीर की कांति थोड़ी शुभ्र है, ऐसा यह पुरुष पुरजंगल देश का स्वामी है, अर्थात व्यास का पुत्र है। मेरे सौंदर्य का वर्णन सुनकर मेरे ऊपर आसक्त हुआ है। उद्यान के लता गृह में इसको एक अंगूठी मिली, उससे अपना रूप बदलकर भोग में आसक्त हुआ। यह मेरे सन्निध आया है। नहीं, ये तो केवल कामों को लेकर बताया। मैं तो वो नहीं, मैं तो इतना संकीर्ण कभी सोचता नहीं हूँ। ये तो अति संकीर्ण सोच है। मैं तो सामान्यतः आप लोग बोलते एक पंथ दो काज, मैं तो एक पंथ दो काज कभी माना नहीं। मैं तो विद्यार्थियों ने पढ़ा 7 8 लोग एक साथ उसको भी नहीं माना। मैं तो एक साथ अनेक में संख्या अनंत। ये दूसरों को कोई ठगता है, सबसे पहले वो स्वयं को ठगता है। तो ये देखा, वो पांडु स्वयं का वेश परिवर्तन किया कि नहीं, ये क्या हुआ, मायाचारी ठग रहा कि नहीं। तो दूसरों को ठगने के लिए पहले स्वयं को ठगना पड़ता है, स्वयं को वंचित करना पड़ता है, स्वयं में वंचना विकृति आती है। समझ आ रहा कथन के विज्ञान ऐसे मन विज्ञान पढ़ाना थोड़ा आप समझ पाए। हमारे बड़ा सब लोगों में मैं ऐसे नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं समझ। इतना मनोविज्ञान आप नहीं समझाते तो कथा पूर्ण हो जाती। कथा के पात्र के नाम याद रखते सिर्फ, इसलिए मुझे नाम याद नहीं रहता। मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भाव से लेना देना। चलो, उल्टी को धाय की फटकार, इस प्रकार उल्टी के जरूरी के धाय फटका लगाई जरूर नहीं। क्यों, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि धाय तो एक दासी होती है, नौका नहीं होती है, वो कैसे फटका लगा सकती है। पहले ये मान लो कभी फटकार लगाए हो, सही, अब जरूरी है कि कोई फटकार ही लगाया हो। कल भी बताया था, ये जो कल भी बताया, ये जो हमारे आचार्य ने जो लिखा, जो यथार्थ है, ये परम यथार्थ शब्द से ऐसा है क्या, वो तो सर्व के राज्य से। हाँ, ये जो घटना सत्य संभव है और शिक्षा सत्य है, परंतु कोई घटना जो आप लोग को समझ नहीं आता, दूसरों को नहीं समझ आता, आप लोग को कैसे। इसलिए एक नग्न सत्य का दिग्दर्शन मेरी किताब है, सागवाड़ा में 1997 में आज के समय बैठ के मैं लिखा था 3-4 शोध को। नग्न सत्य का दिग्दर्शन, उद्घाटित सत्य माने शोध बोध रिसर्च जिसको बोलते हैं, वो उपनिषद में अभी आया था। हिरण्मय पात्र में धर्म सत्य, जो परम सत्य है वो चकाचौंध आरंभ ढोंग पात्र से छिपा। समझ आ रहा है कुछ पढ़ रहा है। उल्टी को धाय की फटकार, इस प्रकार उल्टी से वचन सुनकर पृथ्वी कंप के समान अपना शरीर कंपित कर धाय ने कहा, हे पुत्री, कामाकुल मन से तुमने ये अकार्य क्यों किया। बालिका, बूढ़ी, प्रौढ़ा, अंग विकला, अंगहीन
और तरुणी कोई भी स्त्री हो, उसे पुरुष संगति छोड़ना ही चाहिए, अर्थात पुरुष से दूर रहना ही चाहिए। यदि वे दूर न रहेंगी तो अनिष्ट प्राप्ति हुए बिना न रहेगी। हे बाले, क्या इसने पांडु राजा ने जबरदस्ती से इस कन्या का कुंती का उपभोग लिया है, ऐसा लोग समझेंगे। लोग तो कहेंगे कि इसने ही दुष्कृत्य किया होगा। अर्थात हे कुंती, वह पांडु राजा तो निर्दोष ही रहेगा और लोग तुझे कलंकी समझेंगे। हे कन्ये, यह तेरे पिता का कुल रात्रि विकासी शुभ्र कमल के समान अद्यापि निष्कलंक है, परंतु तेरे ऐसे कर्म से वह पिता का कुल रात्रि विकासी शुभ्र कमल के समान अद्यापि निष्कलंक है, परंतु तेरे ऐसे कर्म से वह कलंकित तो हो जाएगा। यदि तेरा यह अयोग्य कार्य ज्ञानी माता पिता आदि शीघ्र जानेंगे तो क्या दुर्दशा होगी, कौन जाने। धाय के वचन सुनकर कुंती शरीर के साथ कंपित हुई, अर्थात उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आत्मा में भी बहुत भय उत्पन्न हुआ। वह दीर्घ निश्वास छोड़ने लगी, उसका स्वर सगदगद हुआ और उसका शरीर भी संकुचित हुआ। वह धाय से इस प्रकार बोलने लगी, हे धाय। और मनोविज्ञान के अनुसार शारीरिक मानसिक विभिन्न क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है। शुभ में शुभ रूप, अशुभ में अशुभ रूप। अभी इसी कविता में ही मैंने लिखा हूँ संख्यात असंख्यात अनंत। इसी नई कविता में देखो और क्या हुआ, उसको भय उत्पन्न हुआ और स्वर गदगद हो गया। माने स्वर स्थिर गंभीर व्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है। इसका भी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। मैं आप लोग कई बार बताइए तो मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, यहां तक कि वैज्ञानिक दृष्टि से अंग विज्ञान से मैं खुद स्वयं मैं सेकंड में समझ लेता। भले जीवन भर नहीं बोलूंगा उपगुण स्थितिकरण के कारण। अधिक दोष होने पर मेरा जो कर्तव्य है सदबंधे इसके लिए बोल रहा हूं। देखा उस स्वर में तो परिचय, उसमें एक गंभीर स्थिर दृढ़ स्वर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जो दोषी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को अभी 4.5 वर्ष से डांट रहा हूं, क्या मेरे स्वर में भाव में कोई अस्थिरता है, कोई डर है, कोई संकोच है? मैं दब रहा हूं, आप लोग को दबा रहा हूं। ये भी आज हम बोले थे आते मेरे साथ अन्य साधु संगीत का तुलना करे, बता मैं इसमें जोड़ दूंगा। तुम बोलते ना तुम सबसे ज्यादा बोलते, तुम्हारे पापा जी भी बोला था इन लोग के सामने, तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। वो तो सबकी बात बच्चों की बात भी सुनी है, उनकी भी सबसे सीखा। दूसरे साधु में मेरे में क्या अंतर, दूसरे में मेरे में मैं एकदम सरल स्वभाव है हूँ। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आप न तो बोली बुलवाते हो और कुछ भी नहीं करते हो। और आपका जो बालकपन है, आप स्वयं ही कहते हैं मैं विद्यार्थी रूप में हूँ, तो आपका जो विद्यार्थी रूप है और आप जो सबसे बात करते हो वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए आप सब आपको सामने से कहते हैं कि चौके वगैरह की व्यवस्था लगाते हैं। बाकी सब साधुओं में ऐसा नहीं होता है। आपके पास सब वैज्ञानिक भी पढ़ने आते हैं, दूसरे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और बच्चों से लेके जो भी बड़े तक है उनको सब आप उनके लेवल से बात करते हो और उनको बताते हो। तो आप यही सबसे सीखते भी हो और सिखाते भी हो। पशु से लेकर बड़े तक को से सीखते भी हो। आप सुनते हो उसका मतलब यही कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, नहीं तो ऐसा तो कोई सुनता नहीं है। आप सुनते हो उसका मतलब हमसे कुछ सीख रहे हो और आप हमको सिखा भी रहे हो। वहाँ 2 छोरी है ना, तन्मयी और दीक्षा, एक दूसरी बात नहीं सुनती है। बच्चे भी नहीं सुनते। बहुत परिकर कर क्या मैं बड़ा छुरी आती आती देखो। यहाँ तक कि मान लो कि आप लोगों से मेरा स्वार्थ होता, मैं इतना डांट पाता? मैं डांटूंगा तो नाराज हो जाएंगे, नहीं देंगे, भाग जाएंगे, विद्या करेंगे, यात्रा नहीं देंगे, चाटुला देखे रहेंगे, तो अस्थिरता आ जाएगी। पहले कहाँ अस्थिरता, उसके बाद ये शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म भी लिखा हुआ है।
अन्य बहुत। पहले अंतर्गल्प फिर बहिर्गल्प। अंतर्गल्प मैंने अंतरंग में, भाव में, मन में कल्पना, वचन वहां उत्पन्न होता है मन में, यही हासिल कर रहा है। तो देखो वो स्वर भी गदगद हो गया, माने अस्थिर हो गया, स्थिर नहीं, गंभीर नहीं। जैसे भागवत अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे राम है, तीर्थंकर है, बड़े बड़े महापुरुष जब शत्रु को भी कुछ बोलते हैं, उनका भाव व्यवहार कैसे होता है। और जैसे रावण है, कंस है, जो बोलते हैं अंतर पड़ता है। धीर उदात्त होती है तो उसके अनुसार उनकी आवाज नहीं होती, उसका धीर गंभीर सत्य। और दोषी होने पर उसका स्वर भी, इसका मनोविज्ञान बहुत है, अभी तो नहीं बताऊंगा। चिल्लाएगा अपनी बात सच करने के लिए, चिल्लाएगा दबाने के लिए या भागेगा। दो मनोविज्ञान में दो, मनोविज्ञान में दो सिद्धांत है, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। इसलिए ऐसे जो दोषी होंगे वो चुप से बोलेंगे या जोर से नम्रता दिखाने के लिए चुप से बोलेंगे और डराने के लिए जोर से बोलेंगे। समझ आ रहा है? मैं तो अभी अरबों भागे मनोविज्ञान नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ा। और शरीर भी संकुचित हो, ये भी बता देता हूं। आप लोग को स्थूल रूप में देखते होंगे, जब आप लोगों को बहुत बार देखा है अभी, जब एक कुत्ता दूसरे को आक्रमण करता है, पूंछ ऊपर करता है और शरीर को खुला करता है, और कोई प्रबल कुत्ता आया, वही कुत्ता डराता है और ऐसा सिखाता है। तो भय से और अन्य कई कारण से शरीर भी संकुचित हो जाएगा, चेहरा भी संकुचित हो जाएगा। क्यों? वो मन में, कल भी ये आया था जो मैं अभी बोला ना, गणित वगैरह, वो सूक्ष्म विज्ञान छोड़ के अभी बार बार बोला ना, कल भी ये गणित बनाया। जो शरीर से भी दुर्बल होगा, मनुष्य दुर्बल होगा, वो लुचक पुचक चलेगा, उनकी गति में स्थिर नहीं। मैं लिखा वही पर जो बताए नहीं, तो उनके इतना सूक्ष्म जब मंच में बैठते गुरुदेव, वक्ष स्थल भी बिल्कुल तना हुआ, हाथ भी बिल्कुल ऐसे चलता भी मुक्त हूँ, हो जाए, चलता भी हूँ, चलते तब भी मुक्त हो जाए। प्रवचन कर रहा है हूँ, नहीं कोई मन में आशंका। प्रवचन करता हूँ। हाँ, तब बाजी में बैठा है तो हमारे साधु सब दूर हो जाते, मेरा प्रबंधन जब जिसने कोई गलती की है वो डरता है कि हाँ आप गलत हो नहीं और गलत किसी को साबित भी नहीं कर रहे। हाँ। मतलब आप दूसरों की कमी को देख रहे तो आपको किस बात कर रहे हो, हाँ, इसलिए आपको भय भी नहीं है। एकदम अगर जो गलत व्यक्ति इसको पता है मैं गलत हूँ, वही गलत है। एकदम। हमको पता है हमारी कमियां है तो हम गलत हैं, तो आपको गलत नहीं बोल सकते। एकदम। और मेरा गलत सिद्ध करते रहे आप लोग को। अब सीखोगे सब। अल्पज्ञ थे कि अल्पज्ञ, हाँ, अल्पज्ञ थे। अल्पज्ञ नहीं थे, पहले सर्वज्ञ थे। क्योंकि संजय ने बताई थी, हम तो ये सोचते थे हमको सब आता है। पूर्ण है हम, पूर्ण है, पूर्ण है, अपूर्ण है, हम पूर्ण है। सर्वज्ञ बन के आए, अभी आप फिर गुरुदेव ने बोला देखा, मैं आप लोग को अनेक बार, आप लोग को सैकड़ों से हजार बार सुनी होंगी, मैं पाप और पापी से ज्यादा सीखता हूँ। अभी चल रहा है क्या है, ये गुरुदेव कोई पूजा पाठ, नहीं, विधान, रथ यात्रा, आत्मा परमात्मा की चर्चा है ना। नहीं, पाप का ही अप्रत्यय बने। अनैतिक का संबंध दोनों था, असली कामों को था। और उसके क्या शिक्षा, क्या मनोविज्ञान, क्या आप लोग जानते हो?
समझते हो? बड़ा वह धाय से इस प्रकार बोलने लगी है, धाय तू मेरी बड़ी माता है, तू युक्ति युक्त सब बातों को जानने वाली है, मेरी इच्छा पूर्ण करने वाली है माता। अब इस प्रसंग में मुझे क्या करना होगा तू ही बता। अब माता बन गई धाय, नहीं तो धाय को आर्डर लगाती रही। अब माँ बन गई क्योंकि अब मेरा अपराध उसने देख लिया। चापलूसी करते ये सही बात। और क्या कल भी जो बताया था, तत्पर सूत्र बताया, और युक्ति युक्त सब बातों को जान लिया। कल बताया ना उसमें तो माने कोई दोषी भी है, महादोषी, वो स्वयं को सत्य सिद्ध करने के लिए ही, नैतिक सिद्ध करने के लिए ही उसका उदाहरण और ऐसे ये सब मेरी इच्छा पूर्ण करने वाली है माता। अब इस प्रसंग में मुझे क्या करना होगा तू ही बता। हे धाय, निर्दोषशील से वंचित हुए मुझे तू उपाय बतला दे, इस दोष को हटाकर मुझे स्वच्छ कर। हे वत्सल माता, दोषों को नहीं चाहने वाली मुझ पर तुम दया करो। हे जननी, कीर्ति को तोड़ने वाला यह मेरा दुख मृत्यु के बिना नष्ट नहीं होगा। अतः मैं स्पष्ट कहती कि अब मैं शीघ्र ही मर जाऊंगी। कुंती की ये दुख अधिकार शीघ्र ही बनता हूँ। मैं कई बार बोला हूँ, अभी वो जो मर गया ना, उस प्रकरण में बताया था और मनोवैज्ञानिक भी बताया। इसके पहले भी मैं 1000 बार बोला हूँ। व्यक्ति अभी इसको ही लेता हूँ, अब लोग सब सुने। कोई भी मानना चाहता है, वो जो उसको पीड़ा है, अपमान है, दुख है, कष्ट, उससे निवृत्त हो। मैंने ये क्या देखा, जो अभी अनीति आदि के कारण मुझे पीड़ा है, मैं उसको सहन करने योग्य भी नहीं, इसलिए मैं शीघ्र ही मर जाऊंगी। हाँ, कुंती के ये दुख युक्त वचन सुनकर धाय के मन में दया उत्पन्न हुई। उसका मुख मृत्यु के सम्मुख हुआ। देखकर जगत को आनंद देने वाली धीर धाय इस प्रकार कहने लगी, हे भोग संपन्न कुंती, तू चिंता मत कर। हे मनोहरे, मुझे जैसा सुख लाभ होगा वैसा प्रयत्न मैं करूंगी। इस प्रकार कुंती को धाय ने आश्वासन दिया। धैर्य का उपाय करने वाली उस धाय ने महल में तेज से युक्त कुंती का आनंद से रक्षण किया और मर्यादा पालन किया। सभी बातों में अपनी बुद्धि से कुंती के दोष का आच्छादन करते हुए नीति निपुण धाय ने कुछ काल बिताया। हाँ, ये विभिन्न मनोविज्ञान में इस आते हैं। अनेक जटिल मनोविज्ञान का वर्णन यहाँ है, धर्म का भी है, उपगुण और स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना भी है। जैसे डॉक्टर भी करते हैं, दयालु दक्ष माता पिता गुरु भी करते हैं। दोष भी बता रही है और उसकी स्थिति के लिए, स्थिति करने के लिए, हाँ, ये भी बता रही है। तो एक प्रकार ये उपगुण स्थिति करने के लिए और लोक लज्जा आदि से बचाना है, और जो उसकी पीड़ा है और वो मरना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है, उसको बचाने के लिए ये इतने मनोवैज्ञानिक साथ काम करते हैं। हाँ, इस प्रकार कुंती को धाय ने आश्वासन दिया। धैर्य का उपाय करने वाली उस धाय ने महल में तेज से युक्त कुंती का आनंद से रक्षण किया और मर्यादा पालन किया। सभी बातों में अपनी बुद्धि से कुंती के दोष का आच्छादन करते हुए नीति निपुण धाय ने कुछ काल बिताया। पांडु राजा के संयोग से कुंती गर्भवती हुई। उसका गर्भ क्रम से बढ़ने लगा। उससे कुंती को अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने लगी, अर्थात मस्तक दुखना, चक्कर आना, वमन होना आदि बाधाएं उत्पन्न होने लगी। ये मैं ये पहले से जानता हूँ, अभी तो बहुत ज्यादा जानता हूँ। वैज्ञानिक कारण ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है। वो जो भ्रूण गर्भ में बढ़ने के कारण
उसके आकार प्रकार ये सब बढ़ता है, केमिकल चेंज होता है और माता का रस वो ग्रहण करता है, जिस कारण ये सब क्रिया प्रतिक्रिया है। केवल तीर्थंकर की माता को छोड़ करके और सबको, यहाँ तक कि केवल पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग भी होता है। उसका पेट कठिन होने लगा, उदर पर त्रिवली रचना नष्ट हो गई, ये गर्भ के प्रथम चिन्ह प्रकट शोभने लगे, कुंती का मुख सफेद दिखने लगा, उसकी ये विज्ञान में भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है बच्चों को। उसको कय होने लगी, इस पढ़े क्या ये आता है हाँ? हाँ। उसको कय होने लगी किसी के साथ काय माने उसको कय होने लगी किसी के साथ थोड़ा सा बोलना ही उसे पसंद होने लगा और उसकी आंखें सुंदर तेजस्वी दिखने लगी। कंचुकी से आच्छादित स्तन गर्भ के प्रभाव से सुवर्ण कांति से सुंदर उन्नत पुष्ट दिखने लगे, जैसे जल सिंचित बेल पत्र पुष्पादिक से समृद्ध होकर सुंदर दिखती है, वैसे यह कुंती गर्भ के भार से स्तन भार को धारण करती हुई शोभा पाने लगी। गर्भ भार से श्रम से पीड़ित हुई कुंती को देखकर इसी समय माता पिता का मन खिन्न हुआ। वे धाय को इस प्रकार बोलने लगे, हे निष्ठुर, दुष्टता में तत्पर, हे नीच, हे अनिष्ट कार्य करने वाली धाय, यह कुंती का प्रत्यक्ष दिखने वाला अनिष्ट कार्य तुमने किसके द्वारा कराया? आपने शब्द है अभी छिपा है, अग्नि में छिपे मूल्य प्रकार बोलते हैं, मन जाने मार जाने प्रकट होगा, कथनचित प्रकट भी नहीं होगा, प्रकट हो कोई जरूरी नहीं, ये स्थूल रूप में प्रकट होता है। निगोदी अनंत अंत निगोदी कहाँ प्रकट होता है? तो क्या पाप नहीं करते? इसलिए प्रकट हो, दूसरे जाने, समाज के जाने, कानून उसको दंड दो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए जो वैश्विक कानून है कर्म से, मेरे सब जज जी को मानते बोलते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न पुत्री और पुत्र की स्त्री यदि जार पुरुष का संयोग हो गया तो वे निशंक होकर विशाल युगल कुल को निश्चय से मलिन करती है। हे राय, हमने रक्षण के लिए हमेशा कुंती को तेरे स्वाधीन किया था, परंतु हे दक्ष, तूने हम प्रत्यक्ष होते हुए भी क्या इस प्रकार की रक्षा की? इस दोष से राजाओं की सभा में हमको दुखित होकर नीचे मुख कर बैठना पड़ेगा और हमारे देह पर अकीर्ति रूपी कालीमा पोती जाएगी। नदी किनारे को गिराती है और नारी कुल को गिराती है, कलंकित करती है।